हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जय हिंद क्लासेस में। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू देखने वाले हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। एसएसबी और सीजीबी अपन पीएससी में पूछे गए हैं। में कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, मेमोरी के संबंध में सत्य कथन क्या है यह है। तो कथन पहला है अस्थायी मेमोरी। कथन पहला है कि अस्थायी मेमोरी में रैम, कैश व रजिस्टर आते हैं। अस्थायी मेमोरी में रैम, कैश व रजिस्टर आते हैं, तो यह कथन सत्य है। पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन दिया हुआ है अप्रत्यक्ष पहुंच मेमोरी में मैग्नेटिक टेप व हार्ड डिस्क आते हैं। तो अप्रत्यक्ष पहुंच मेमोरी में मैग्नेटिक टेप व हार्ड डिस्क आते हैं, नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सिस है और मैग्नेटिक टेप इनडायरेक्ट एक्सिस है। तीसरा आता है सीडी डीवीडी बीआरडी और एचबीडी स्टोरेज के बढ़ते क्रम में है। बिल्कुल सही है, यह सही है बिल्कुल भी, क्योंकि सीडी का जो स्टोरेज होता है वो 700 MB तक का रहता है, ठीक है, और डीवीडी का रहता है आपका 4.7 से 8.5 MB तक, 4.5 GB तक का रहता है, और बीआरडी का रहता है 20 से 25 GB तक का, ठीक है, 20 से 25 GB तक का, और एचवीडी का टेराबाइट में रहता है, टीबी में रहता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 3 सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी स्टोरेज को घटते अथवा अवरोही क्रम में लिखिए। घटते अथवा अवरोही क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में देखेंगे तो एचडीडी का स्टोरेज सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा फ्लैश यानी कि पेन ड्राइव, उसके बाद आएगा आपका रैम, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये रजिस्टर हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए 4, 2, 1 और 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कोर कौन सा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार का प्रबंध कराता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कोर कौन सा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार उपलब्ध कराता है। तो ड्राइवर है कि सेल है कि कर्नल है कि यूटिलिटी है। तो इसका एक डायग्राम बना देता हूं मैं, ठीक है। हार्ड डिस्क, कर्नल, सेल, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी। तो कौन जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार का प्रबंध कौन कराता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार का प्रबंध कर्नल कराता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, कर्नल। अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक जो है, डॉट मैट्रिक हो गया आपका, डेजी व्हील हो गया आपका, बैंड, चैन, ड्रम, ये सारे जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके, लेजर, थर्मल, ठीक है, और लेजर, थर्मल और इंकजेट, ये सारे जो हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल ब्लाइंड कार्बन कॉपी विकल्प का मुख्य उपयोग क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। अधिक फाइल भेजने हेतु, गोपनीय प्राप्तकर्ता हेतु, सी स्पैम ईमेल रोकने हेतु, डी ईमेल की प्राथमिकता हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपनीयता प्राप्त करने हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में किसी सेल के एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट बनाने के लिए अर्थात उसको स्थिर रखने के लिए, अगर आप उसको किसी सेल को कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसका एड्रेस नहीं बदलता है, तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसके लिए, या फिर डॉलर का किया जाता है, या हैश का किया जाता है जिसको शार्प कहा जाता है, और एंड का प्रयोग किया जाता है, या फिर एट द रेट का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी सेल के एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए डॉलर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे प्रयोग किया जाता है कि कॉलम और रो के नाम के पहले डॉलर के चिन्ह का, ठीक है, डॉलर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये कॉलम, ये रो के नाम के पहले डॉलर के चिन्ह का प्रयोग करके उसको एब्सोल्यूट किया जाता है ताकि उसका पता जो है ना बदले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कंप्यूटर शब्दावली में वर्म क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है कि हार्डवेयर की खराबी है, कि एंटीवायरस प्रोग्राम है, कि स्वप्राकृतिक मालवेयर है, या डाटा सर्च इंजन है। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्व प्राकृत मालवेयर है, क्योंकि वार्म एक कंप्यूटर वालवेयर है जो किसी कंप्यूटर में पहुंचकर खुद को कई प्रतियों में, कई हजार प्रतियों में कॉपी कर लेता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेमोरी की सबसे तेज गति वाली इकाई कौन सी है? तो मेमोरी की सबसे तेज गति वाली इकाई कौन सी है? तो जो सबसे पास रहेगा सीपीयू के जो सबसे पास रहेगा वो सबसे तेज रहेगा। तो सीपीयू के सबसे पास कौन सा रहता है? रजिस्टर रहता है, उसके बाद कैश रहता है, ठीक, उसके बाद रैम रहता है, ठीक है, उसके बाद रैम रोम रहते हैं, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव रहता है। ठीक है, तो सबसे पास में कौन सा है? इसमें रैम, कैश, रजिस्टर है? नहीं है, तो रजिस्टर के बाद कैश, तो कैश जो है सबसे तेज गति वाली इकाई है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? तो साधारण सी बात है कि इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान तब होना चाहिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है कि 10 दिसंबर को, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 दिसंबर को, तीसरा ऑप्शन दिया है 15 जून को, और चौथा ऑप्शन दिया है 12 जून का। तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए आप वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए। जय हिंद क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हिंदी, कंप्यूटर और दर्शन के लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं जो कि अभी वर्तमान तथ्यों पर आधारित है, वर्तमान प्रश्न पैटर्न पर आधारित है। थैंक यू।